हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपने तैयारी में अब लग गए होंगे, है ना। दोस्तों, आप लोगों का एक बहुत समस्या था, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे थे कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाया जाए, है ना। प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाया जाए, और उससे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस सेट में जो है नंबर बढ़ नहीं रहा है ना। किसी सेट में ज़्यादा आता है, किसी सेट में कम आ जाता है, तो नंबर को जो है कैसे अब बढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि आप लोगों ने लगभग सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, तो अब जो है लगभग सभी लोग जो है प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं। तो जिनका नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका मैं कारण बताता हूँ। उसके बाद मैं उसका समाधान बताऊँगा कि कैसे जो है अब नंबर को बढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपने हिसाब से तो तैयारी कर लिया है, लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाया जाए ना। तो मार्केट में देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है अभी ना, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, लेकिन अगर उसमें जो 3-4 को देखा जाए जो कि बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, सभी लोग उसको बना रहे हैं, तो आप लोग भी उसे बना सकते हैं। जैसे एक यूटेरिया का है, बहुत चल रहा है अभी, है ना। दूसरा प्लेटफॉर्म का अच्छा खासा आता है, वो भी चलता है। तीसरा एक स्पार्क का भी आता है और किरण का आता है, ठीक है। तो ये सब जो है प्रैक्टिस सेट जो कि सभी लोग बना रहे हैं ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब जो ज़्यादा फेमस है, सभी लोग इसको बना रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन उनको लगता है तो आप लोग इसे बना सकते हैं ना। तो इन सब चीज़ों का कौन कौन था? प्लेटफॉर्म है, आपका यूटेरिया है, किरण का है, स्पार्क का है, स्पर्धा का भी आता है ना। तो ये सब आपके प्रैक्टिस सेट हो गए। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जो है ये सब देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन खोल के देखिएगा कि किसका क्वेश्चन जो है सही लग रहा है ना। प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा, प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो उससे आपको जो है सेट को भी, मतलब प्रैक्टिस सेट को भी चुनने में आसानी होगा कि कौन सा प्रैक्टिस आप लोगों को लेना है, ठीक है। चलिए, जो दूसरा आपका सवाल, ये तो आपका समाधान हो गया। ये आपका बड़ा समस्या नहीं था ये, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो आप लोग कोई भी ले ही लेता है कहीं ना कहीं से अच्छा देख के। जो आप लोगों का सबसे बड़ा समस्या है कि आपका जो है नंबर कम क्यों आ रहा है और उसको बढ़ाया कैसे जाए, ये मुख्य समस्या है। तो आप लोग वीडियो को जो अच्छे से भी देखिएगा, मैं सारी बातों को आपका क्लियर करूंगा। इधर उधर वीडियो को मत कीजिएगा, अच्छे से देखिए और समझिए कि कहाँ कहाँ समस्या है और कैसे उसको हल किया जाए। मैं पहले आपकी समस्या को घुमाता हूँ कि जो आपके नंबर को कम करता है वो समस्या क्या क्या है। देखिए, अगर पहली समस्या को देखा जाए तो आपका ये है कि आप लोग जो सेट बनाते हैं तो पूरा 2 घंटा अस्थायी रूप से एक जगह एकत्रित बैठ के नहीं बनाते हैं, है ना। उसमें जैसे एग्ज़ाम में आप 2 घंटे तक बाहर नहीं निकल सकते हैं, बैठे रहना है। ऐसा तो आप लोग जब रूम में सेट बनाते हैं तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, उस समय आप सेट में बैठते हैं, 5 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद किसी का मैसेज आ जाता है, व्हाट्सअप खोल लेते हैं, एक हो जाता है। फिर 20 क्वेश्चन बनाए, किसी का कॉल आ गया, घर से ही कॉल आ गया, उससे आप लोग करने लगे, फिर आके बैठे बनाने। फिर 50 क्वेश्चन बनाए तो फिर देखने चले गए कि सब्जी बना कि नहीं बना, वो देखने चले गए। तो ये क्रियाकलाप जो है सेट बनाने के क्रम में होता रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या हो जाता है आपका जो है क्वेश्चन गलत करने का। तो 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ मान के रखिए कि गलत होता ही होता है, ठीक है। और जो लोग सीरियस होकर बैठ के बनाते हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं, मैं भी जानता हूँ, है ना, कि उस बनाने के क्रम में इधर उधर करते रहते हैं, कहीं मैसेज, कहीं कॉल, कभी खाना। तो ये एक समस्या है जो कि आपका क्वेश्चन को जो है 2-4 गलत करवा देता है, क्योंकि ध्यान भटकता है तो इधर उधर क्वेश्चन आपका जो है गलत होना तय है, ठीक है। तो ये एक समस्या है जो कि क्वेश्चन 2-4 गलत करवा देता है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या आता है कि क्वेश्चन जब देखते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है ना। 4 ऑप्शन जब देखते हैं तो 2 को छांट लेते हैं, लगता है कि ये नहीं हुआ, लेकिन 2 में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये एक समस्या होता है, जो कन्फ्यूजन वाले भी 3-4 आप गलत कर देते हैं। तो ये भी दूसरा समस्या है। सॉल्यूशन में बताऊंगा, देखिए आप लोग समस्या क्या क्या पहले देखिए। उसके बाद एक समस्या होता है क्या, एक तो सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जानते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं ना। आप लोग ये बात भी रियलाइज किए होंगे कि आपको लगता है कि एकदम हम इसको जान रहे हैं। आपको ये लगता कब है कि जान रहे थे? जब आप आंसर मिलाते हैं तो लगता है ओह, इसको तो मैं जानता था, ये गलत कैसे हो गया, है ना। तो ये हर सेट में होता है, और जब एग्जाम में बैठिएगा उस समय भी होता है। उसको सुधारा कैसे जाए वो भी मैं बताता हूँ। तो 3-4 क्वेश्चन तो ये ले ही लेता है। आप लोग हर में एग्जाम देते होंगे उस समय भी देखते होंगे, सेट बनाते होंगे उस समय भी देखते होंगे कि 3-4 क्वेश्चन जानते हुए गलत हो जाता है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं ना, थोड़ा डीप में जाके जब पूछ लेता है तो वो समस्या होती है सबके साथ। थोड़ा अंदर जाके पूछता है तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। तो उसका भी क्या समाधान है मैं बताऊँगा। इसके बाद एक समस्या क्या हो जाती है कि हम लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। ये एक गलत होने का बहुत बड़ा कारण होता है। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि ये जो है बौद्ध संगीति कहाँ नहीं हुई, तो नहीं पे हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता है ना,
ये नहीं वाला पे ध्यान नहीं जाता है। दूसरा होता है कि आरोही अवरोही, इस पे ध्यान नहीं जा पाता है। कोई चीज़ दिया हुआ बोल दिया जाए कि अवरोही क्रम में बैठाइए, आरोही क्रम में बैठाइए, इस पे हम लोग का ध्यान नहीं जा पाता है, वहाँ पे गलती हो जाता है। तो ये 2 समस्या है जहाँ पे क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा और क्वेश्चन दूसरा टिक कर देते हैं, ये समस्या हो जाती है। एक क्वेश्चन जो आपको सच में ऐसा लगता है कि इसको मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है ना, तो वो उसे आप लोग स्किप करते हैं या फिर गलत करते हैं। तो ये एक समस्या क्या होती है कि आपको लगता है कि ये मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, लगता नहीं, ये सही बात है कि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो ये एक समस्या हो गई। तो ये आपकी जो है सारी समस्याएं हो गई कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है ना। मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारी समस्याएं जो है आप लोग इससे अवगत होंगे और आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये समस्या मेरे साथ होती है, ठीक है। चलिए, अब बात उठता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और कैसे जो है अपने स्कोर को अच्छा बनाया जाए, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप जब सेट बनाइए, बैठिए, देखिए ये मान लीजिए कि सेट है ना, ये दरोगा का सेट नहीं है, ये कोई आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें सारे में अप्लाई होगा ना, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कर रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, इसका दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो, किसी भी, देखिए ये जैसे सेट है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का, ये सेट प्रैक्टिस है ना, तो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि कैसे आपको करना है। तो देखिए, कोई भी अगर सेट बनाते हैं तो उस एग्ज़ाम का जो टाइम है ना, जैसे बिहार दरोगा का अगर ले लें तो 2 घंटे का टाइम है, तो आप लोग फिक्स करके चलिए कि 2 घंटे जो है ना दरोगा के एग्ज़ाम में, जब पीटी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। वहाँ देखिएगा एग्ज़ाम हॉल में भी आप लोग देखिएगा कि 1.5 घंटे में आप लोग जो है बना के बैठ जाइएगा, है ना। तो 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा जो है एकदम रिलैक्स होके बैठिए, ठीक है। 1.5 घंटा एकदम लेके बैठिए। तो उसके बाद जो सबको बोल दीजिए कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, है ना। दोस्त को बोल दीजिए कि अभी 1.5 घंटा हमको कुछ मत बोलना, ठीक है। 1.5 घंटा एकदम बैठ के उसको अच्छे से बनाइए, ठीक है। और बनाने का मतलब ये नहीं कि फटाफट। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सेट बनाते हैं, यहीं पे देख लिया, अच्छा भारत की राजधानी क्या है, और यहीं पे मिला लिया, अच्छा सही है कि गलत है, तुरंत टिक लगा दिया, फिर दूसरा पढ़ा। ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे में आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितने गलत किया और कितना सही किया, ठीक है। जब उसे अच्छे से सारे प्रश्नों को एक बार बना लीजिए, उसके बाद जो है आंसर मिलाइए। ये एक पहला आपको काम करना है। 1.5 घंटा एकदम पूरा देना है, और जब पूरा एक साथ बनाना है, पूरे को 100 को बना लेना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर मिलाना है, ये करना है। अब यहाँ से जो है मुख्य इसका जो होता है आपका करना क्या है, यहाँ से आपका जो है बढ़ेगा, ठीक है। क्या नंबर आपका यहाँ से बढ़ेगा, इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। आपको केवल क्वेश्चन को टिक लगा के नहीं छोड़ना है ना। ये नहीं कि सिर्फ मिला लिए छोड़ दिए, मिला लिए छोड़ दिए, सही है गलत हुआ, ये नहीं करना है। आपका जो गलत हुआ है उसे आप लोग को देखिए क्या करना है। ये आपका जो है, यही आपका जो है नंबर को बढ़ाएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। देखिए, जैसे आपका देखिए ये क्वेश्चन है कि भारत में भारी उद्योग को जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर जान रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को जो प्राथमिकता दी गई है ना, और प्रथम में क्या दिया गया था, कृषि पर बल दिया गया था, और द्वितीय में उद्योगों पर बल दिया गया था। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन सही हो रहा है या फिर गलत भी हो रहा है, तो इसके जो हम पीछे सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। इसके हम पीछे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसे देखेंगे, और सॉल्यूशन में देखिएगा क्या है कि वहाँ सिर्फ सही और हाँ ना नहीं दिया रहता, बल्कि अगर पंचवर्षीय योजना एक का वो था क्वेश्चन कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था, तो वहाँ पे वो सारा पंचवर्षीय योजना का दिया जाता है कि प्रथम में क्या हुआ था, द्वितीय में क्या हुआ था, तृतीय में क्या हुआ था, चतुर्थ में क्या हुआ था, है ना। इस तरह जितने भी पंचवर्षीय योजना सारे का महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पे दिया रहता है। तो वो सारा चीज़ को आपको वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इससे होगा क्या, देखिए आपका अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो वो वहाँ पे सही करने का मौका मिलेगा, और दूसरा क्या होगा कि वो पूरा चैप्टर आपका पंचवर्षीय योजना रिवीजन हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए उसके बाद एक क्वेश्चन और उठा लिया आपने, तो गौतम बुद्ध से क्वेश्चन निकल गया आपका, वो सही हुआ या गलत हुआ उसे कोई लेना देना नहीं, जब आप उसका आंसर मिलाएं, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे देखिएगा क्या कि मान लीजिए बौद्ध संगीति से था, तो वहाँ पे पूरा एक आंसर में पीछे पूरा चार्ट बना रहेगा, और उस चार्ट में दिया रहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई, तृतीय कहाँ हुई, शासक कौन था और अध्यक्ष कौन था, सारा चीज़ें वहाँ दिया रहेगा। तो उससे होगा क्या कि एक बार फिर से आपका वो रिवीजन होगा ना। इस तरह अगर आप सारी चीज़ों को वैसे करते हैं तो आपसे होगा क्या कि एक बार आपका, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है, ये जो है आपका 100% ये जो है आपका बढ़ाएगा नंबर। देख लीजिएगा आप लोग, इसे आजमा के देखिएगा। जितना टाइम बनाने में दे रहे हैं उतना टाइम क्वेश्चन को मिलाने में लगाइए, उसको जो है समझने में लगाइए। आप ये मत कीजिए कि बस टिक लगाते जा रहे हैं और खाना पूर्ति नहीं करना है, आपको पूरा अच्छे से उसमें टाइम देना है। जब ये कीजिएगा तो आपका होगा क्या कि आपका वो एक बार फिर से रिवीजन होगा, ठीक है।
और जो क्वेश्चन नया आ रहा है, जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, उसका भी वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। जो कि मान लीजिए कि आप जो है राजपूत काल जो है किताब में बार बार छोड़ के चल रहे हैं, है ना, बार बार उसे आप छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या फिर चोल साम्राज्य छोड़ देते हैं, तो जब यहाँ पे उसका क्वेश्चन आएगा, है ना, जब उसका पीछे आप सेट में आंसर देखिएगा, वहाँ पे जब सारा चीज़ आप पढ़िएगा तो वो होगा क्या कि यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। चोल काल भी रिवीजन हो जाएगा, या फिर कोई छोड़ रहे हैं राजपूत काल तो वो भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका रिवीजन होता जाएगा। फिर जब आप दूसरा सेट लगाइएगा, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो है उससे नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो ये आपका एक उपाय है आपका बढ़ाने का, ठीक है। और ये नहीं कि हवा हवाई में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये सब जाना है ना, किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग अगर किसी ने इसे पहले किया होगा तो आप लोग इस बात से अच्छी तरह से सहमत होंगे कि ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे करने से नहीं बढ़ता। ये नहीं कि रोज़ सेट लगा रहे हैं तो आपका बढ़ेगा, रोज़ सेट लगाने से आपका नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। रोज़ सेट लगाने से होगा क्या कि आपका अगर 60 आता है तो रोज़ 60 ही आएगा, वो बढ़ेगा कभी नहीं। लेकिन अगर आप ये इस चीज़ को अपनाते हैं कि अच्छे से उसको 1.5 घंटा बनाइए और 1.5 घंटा इधर मिलाने में दीजिए, तो होगा, उससे आपका जो है नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए एकदम, कि उससे जो है अच्छे तरीके से मिलाना है, और वो समझिए कि आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो इस बात के आप लोगों को पूरी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए, अगर वो टॉपिक, जिस टॉपिक जो क्वेश्चन आपने गलत किया, उस प्रैक्टिस सेट में उसका डिटेल अच्छा से नहीं दिया गया है, तो आप लोग क्या कीजिए कि उस टॉपिक को आप लोग जो है कोई भी किताब खोलिए, लुसेंट खोलिए, क्राउन खोलिए, ये दोनों तो सभी के पास होते हैं, या फिर आपके पास कोई और है, या फिर कोई मटेरियल है, तो वहाँ से आप लोग उसे जो है ज़रूर उसी समय क्लियर कर लीजिए, है ना, उसी समय उसको क्लियर कीजिए। ये नहीं कि वो सोचिएगा कि अगले दिन बनाएंगे, आज सेट बनाते हैं अगले दिन क्लियर करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। उसी समय उसे खोल के वहाँ पे देख लीजिए बुक से, अगर सेट में नहीं दिया है तब, तो ऐसे जो है क्लियर हो जाएगा। ये आपका सबसे अच्छा उपाय है बढ़ाने का, है ना। आपको बढ़ाना अगर है तो ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा बात मैंने बता दिया कि उस टॉपिक को जो है बुक से उठा के भी देख लीजिए, ऐसे भी बढ़ जाए, आपको जो है रिवीजन हो जाएगा। अब एक तीसरा समस्या आता है कि कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो थोड़ा डीप में जाके पूछ लिए जाते हैं, कि जो डीप में पूछे जाते हैं उसका तो एक ही उपाय है, आपको जो है बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये भी बात है कि ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा होते नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन खास करके अगर दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, जो कि ज़्यादा अंदर में जाके पूछे जाते हैं, ठीक है। वो बिहार दरोगा के ज़्यादातर क्वेश्चन जो फैक्ट्स वाले ही होते हैं, कुछ एक होते हैं जो कि अंदर जाके पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इसका तो एक ही उपाय है कि आपको जो है इसमें ज़्यादा बुक पढ़ना पड़ेगा। तो इतना समय आप लोगों के पास अभी है नहीं कि इतना जा कर के अंदर जा कर के बुक पढ़ें बीपीएससी टाइप का, ठीक है। तो इसे आप लोग जो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है। अगर आपको इसको जो है इस प्रैक्टिस सेट में ही बनाते रहिएगा तो उससे जो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो कभी नहीं पढ़े हैं तो उसे क्या करें ना। जो आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो गलत हो रहा है, तो क्या करें, तो उसका वही उपाय है, ठीक है। उस टॉपिक को आप लोग जो है छांट के अलग से रख लीजिए, है ना। जो टॉपिक आप लोग उसमें छोड़ते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत आप लोग छोड़ देते हैं ना, जैसे चोल कला छोड़ देते हैं, विजयनगर चोल काल छोड़ देते हैं, विजयनगर साम्राज्य छोड़ देते हैं, तो इन सब को क्या कीजिए कि एक बार जो है अलग से इसके लिए टाइम निकालिए। जैसे संडे को मान लीजिए कि इस संडे को हमें जो है कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है उसका, तब मान लीजिए कि इस संडे को हम, और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते नहीं है ना, फिर भी आपको जो है उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको सोच लीजिए कि इस संडे को जो है पूरा टाइम इसी पे देना है, पूरा दिन जो है संडे को यही 2-3 चैप्टर जो आपको लग रहा है कि हम नहीं पढ़े हैं, उसी को जो है मोटा मोटी ऊपर से जो है बस पढ़ के रखिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि, और क्वेश्चन उससे ऐसा नहीं कि कोई हार्ड आता है, हल्का ही क्वेश्चन आता है। जैसे चोल वंश का संस्थापक कौन था, है ना, उसकी राजधानी कहाँ थी, है ना, या फिर विजयनगर का कौन था, या फिर उसकी राजधानी क्या थी, या फिर कौन यात्री आए, यही सब क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो उसे आप लोग क्या कीजिए, एक खास दिन कोई चुनिए, संडे चुनिए, सैटरडे चुनिए, उस दिन उस टॉपिक को जो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए 2-4 बार, तो ऐसे समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ रहा है ना, बस एक दिन टाइम दीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं पढ़े हैं उसको किसी एक दिन बनाइए, और वो जो चीज़ नहीं पढ़े वो ज़्यादा चीज़ नहीं होगा, 2-4 टॉपिक ही होगा जो कि आप हमेशा छोड़ के स्किप करके चलते हैं। तो उसके लिए आपको कोई एक दिन निर्धारित कीजिए, उस दिन जो बैठ के पढ़िए पूरे मन के साथ, उसे एक ही दिन में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समस्या का समाधान हुआ। जो नहीं पढ़े हैं उसको कोई एक दिन टाइम दीजिए। ऐसे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। एक दिन बैठिए, एकदम पूरा चोल को पढ़िए, पूरा विजयनगर को पढ़िए, तो ऐसे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
अब एक जो है जो आपका अपना मिस्टेक होता है क्या कि क्वेश्चन आप लोग सही से नहीं पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा पढ़े और आपको लग गया कि अच्छा हाँ यही आंसर होगा, और नहीं वहाँ पे ध्यान नहीं दिए, या फिर आरोही है कि अवरोही क्रम है ये ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं जाता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये एग्ज़ाम में भी होता है, जबकि एग्ज़ाम में नहीं को जो है बोल्ड करके लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो गलती हो ही जाता है, ध्यान नहीं देते हैं। देखिए आपको एग्ज़ाम में समय किस लिए दिया जाता है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और टिक ही लगाने के लिए दिया जाता है ना। जब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फिर टाइम क्या किस चीज़ के लिए दिया गया है, आपका टाइम उसी के लिए दिया गया है ना, कि क्वेश्चन को पढ़िए समझिए और गोला रंगिए, है ना। तो अच्छे से उसी को आप लोग भी कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, जो डाउट हो उस पर जो थोड़ा स्केच चलाइए, पेन चलाइए, उसके बाद जो है गोला को रंगिए, ठीक है। तो इसका समाधान यही है कि नहीं पे विशेष करके ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ें तो वहाँ आपको आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, कहीं नहीं तो नहीं है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए आराम से। उसके बाद आरोही है कि अवरोही क्रम में लगाना है, इन बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपका ये समस्या जो है ऐसे ही समाधान होगा कि कैसे इसको जो है छोड़ा जाए, ठीक है। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं होगा, अच्छे से आपका वहाँ दिमाग में क्लिक। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस सेट में इसको अप्लाई करिएगा, है ना। प्रैक्टिस सेट में इस बात को अप्लाई कीजिएगा तो ही आपका दिमाग वहाँ एग्ज़ाम हॉल में भी क्लिक करेगा कि अच्छा हाँ इसमें देखना है कि नहीं तो नहीं लगा हुआ है, या फिर आरोही अवरोही इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये होगी आपके जो है प्रैक्टिस सेट के बारे में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। तो मेरा जो इसमें मुख्य मुद्दा था आज क्वेश्चन बढ़ाने आंसर को आपके सही करने का, वही कि जो पीछे उसका डिटेल दिया रहा था उस पर जो है मुख्य फोकस कीजिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ रोज़ सेट लगा रहे हैं तो उससे कभी आपका नहीं बढ़ेगा, इतना आप ध्यान कर लीजिए। अभी तक आप लोगों को रियलाइज़ हो भी गया होगा कि ऐसे करने से जो है कभी नहीं बढ़ेगा। आपका अगर 60 आ रहा है तो रोज़ 60 ही आएगा, क्योंकि आपके ज्ञान में कुछ वो वृद्धि हो ही नहीं रहा है ना, तो आप बस सेट लगा रहे हैं। अगर आपके ज्ञान को बढ़ाना है, थोड़े से और नंबर बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको या तो उस टॉपिक से रिलेटेड किताब पढ़ना होगा, या फिर उसी सेट का जो पीछे डिटेल दिया है उसे अच्छे से देखना होगा, तो ही आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो फिर आंसर में भी क्वेश्चन भी आप ज़्यादा करने में सक्षम हो जाइएगा, ठीक है। तो उसका एक यही उपाय है कि उसका जो पीछे डिटेल दिया रहा था उसे अच्छे से पढ़िए, और डिटेल अच्छा से नहीं दिया गया तो उसको उठा के बुक में पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है आज सेट प्रैक्टिस से संबंधित समस्या का समाधान। उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। और पसंद आता है तो इसको जो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और पसंद आने नहीं आने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको दरोगा बनना है, अगर अच्छा नंबर लाना है, तो इस बात को आपको मानना ही मानना होगा, ठीक है। वो कोई ये नहीं है कि छोड़ भी दिए तो कोई बात नहीं, वैसा करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। बस आपको मानना है इस बात को, तो मानना है, इसमें जो है कोई इधर उधर बात नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही था। अगर आपको पसंद आता है तो हाँ दोस्तों, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी बातें होगी उससे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और मैं जो थोड़ा थोड़ा वीडियो दे रहा हूँ उसे आप लोग जो देखिए, ठीक है। मॉडर्न इंडिया का मैंने वीडियो डाला था, उसे भी आप लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है अभी, तो उसे ज़रूर आप लोग जो जाके देखिए, वो आपके काम का चीज़ है। और काम का चीज़ है आपका वो रिवीजन होगा, उसमें जो फैक्ट सारे अच्छे से दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, आप ही के कल नए समस्या को लेकर के। धन्यवाद।